दोस्तों आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1B का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 से। ठीक है, इसके पहले सवाल नंबर 7 उसको छोड़ा हूं, 7, 12, 14 तीनों एक नियम पे, उसको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी या हो सकती है। तो देखिए कह रहा है हमसे जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब जिसकी गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो 6 की घात n है, अगर हम n का मान प्राकृतिक संख्या बताया अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए n का मान हम 1 2 3 4 5 इतना रखें, तो यहाँ पर जो रखने पर वो कह रहा है 0 पर अंक समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, जांच करके बताइए। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि माना प्राकृतिक संख्या n के लिए 1 2 3 4 5 आदि अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 6 है। अब हम 6 की घात सबसे पहले n बराबर 1 लेते हैं, तो 6 की घात 1, 6 का नाम 6, 0 आया नहीं आया, तो 1 के लिए क्या है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर हम 2 ले लेते हैं n बराबर 2, तो यहाँ पर 6 की घात क्या हो जाएगा 2, 6 की पावर n है तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, तो 6 की पावर 2 है तो 6 को हम 2 बार लिखेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 36, नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी काय अंक 6 आ रहा है। अब मान लीजिए आप सोच रहे 5 रखने पर हो सकता है आ जाए, तो n बराबर हम 5 ले लेते हैं। तो जब हम 5 लेंगे तो 6 की घात 5 होगा। अब 6 पंचे 30 थोड़ी होगा कि 6 पंचे 30 होगा, 6 को हम 5 बार लिखेंगे ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 छंग 36, छक्का 216, फिर ऐसे ऐसे जितना आएगा वही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि 0 तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा आप गुणा करके लिख दीजिए, 6 छंग 36, छक्का 216, छक्का, फिर उसके बाद उसका जो आएगा वही। अगर आप सोच रहे हो 10 रख दे तो हो सकता है आ जाए, तो 10 भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। n बराबर 10, 6 की पावर 10 हो जाएगा, 6 दहम मसार तो कभी नहीं होगा, बताया ना। इस पर घात 10 लगी, मतलब 6 को क्या लिखना है 10 बार लिखना है ऐसे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ऐसे ऐसे डॉट डॉट कितनी बार 10 बार लिखना है, तब भी कभी कभी आ ही नहीं सकता 0, जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक तरीका इसका करने का और है, 6 घात n है, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 घात n है, अब इसका हम जो 6 है इसका फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 3 होगा, होल घात क्या होगा n होगा। अगर यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर अगर इसके मल्टीप्लाई में 5 आ जाता तो 2 पंचे 10 हो जाता। जब 5 आ जाता तो यहाँ पर चाहे फिर जितनी घात रखो अंक जरूर 0 पर समाप्त हो जाता। तो इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 6 का फैक्टर करने पर 2 गुणे 3 आ रहा है, 5 का गुणनखंड नहीं मिल रहा है। अतः n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल अधिकतर बोर्ड में कहीं इधर उधर भटक के आई जाती है तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रख कर देखेंगे n की जगह पर तो 0 नहीं आ रहा है, तो आप यही लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको भी आप लगा सकते हैं, चाहे इस तरह लगा सकते हैं, दोनों सेम बात है। इसके बाद सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 10 और 13 दोनों हमको एक टाइप की सवाल लगी, इसलिए मैंने दोनों सवाल को नोट कर दिया है। ठीक है, इसमें से एक सवाल बताऊंगा, दूसरी आप 100% गारंटी एक लगा लेंगे। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
अब इसी तरह 13 नंबर में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, इसमें 13 कर दिया, इसमें 11। अब सेम चीज़ वही, इसमें भी अंक, यहाँ पर +3 कर दिया, यहाँ पर +5 है। बस कह रहा है बताइए भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या जानते हो किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 है, एक को छोड़ दीजिए और 4 को छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या से कटेगी, 2 दूनी 4 कट जा रहा है, ये भाज्य संख्या। 9, एक और स्वयं को छोड़ दो, 1 और 9 को छोड़ दो, 3 त्रिका 9, 15, एक और स्वयं को छोड़ दो, देखो 3 पचे 15, 5 तिये 15, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी से कट जाए, वही भाज्य संख्या। तो इसको हम हल करेंगे, देखेंगे क्या ये भाज्य संख्याएं हैं और है तो क्यों है, लिखेंगे आगे। तो हम इसमें सवाल नंबर 10 बताते हैं, 13 आप खुद करिएगा। तो सवाल नंबर 10 का सल्यूशन देखिए, इसको हम लिखेंगे 7 × 11 + 13 + 13। ठीक है, इसमें 2 संख्या, पहले एक ही फिर दूसरी। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों में क्या मिल रहा है? 13 कॉमन मिल रहा है, ले लिए। यहाँ पर क्या बचा? 7 गुणे 11, तो 11 × 7 = 77 प्लस ये 13 यहाँ निकल कर चला, यहाँ पर बचा 1 अकेले। ठीक है, यहाँ पर 13 और 77 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा? 78। अब देखिए यहाँ पर 13 गुणे 78, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। वैसे भी आप जान जाइए कि ये जरूर कट जाएगा किसी दूसरी संख्या से। 13 × 8 = 104, हासिल क्या बचा? 10, 13 × 7 = 91, 1 9 1 10, यानी कि 1014। कितना है? 1014। अब इकाई के स्थान पे अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से निश्चित कट जाएगा। तो देखो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जा रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो इसको लिखेंगे कि अतः यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी क्योंकि यह एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जा रही है। हम सीधा लिख दे रहे हैं यह दूसरी संख्या से विभाज्य है, यह दूसरी संख्या से विभाज्य है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होगी। अब इसमें एक और है 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5। ठीक, अब इन दोनों में आप चाहो तो सिंपल ऐसे गुणा करके फिर इसको जोड़ सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? 5 5 इसी को ढूंढिए, जो चीज़ यहाँ पर है कॉमन ले सकते हो तब भी आएगा, अगर डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आएगा, जैसे आपकी इच्छा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेकर करते हैं, तो यहाँ पर 7 6 5 4 ऐसे लिखेंगे, 7 6 5 निकला है, बचा क्या? 4 3 2 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का जितना है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, +1 जोड़ देंगे। 5 ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई करिए बच्चा, 2 × 9 2 2 3 6 6 चौको 24 24 छक्का 144। देखिए 2 × 9 2 2 3 6 6 चौको 24 24 छक्का 144, 144 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 का नाम 7 7 3 10। ठीक है, 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 का नाम 7 3 10, 1008 + 1 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई, कोष्टक का मतलब गुणा, इसको जोड़ेंगे 1009, गुणा करिए 5 9 45, 5 0 0 5 का 9 5, 5000 कितना? 45 आया। और इकाई के स्थान पे अगर 5 और 5 है तो 5 से निश्चित कट जाएगा, तो ये भी दूसरी संख्या से भाज्य है, मतलब कट जाएगी। तो हम इसको भी लिखेंगे कि 5045 एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कट जा रही है, अतः यह भाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, आप लिख लेंगे जैसे इसमें लिखा गया है। अब सवाल नंबर रही बात 13 की, तो आप वैसे भी एकदम लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। बस क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, फिर सेकंड वाले का करेंगे। इसमें क्या है? 3 अकेले है, बाकी सेम चीज़ यही आएगा 100%। ठीक, तो अब इसके बाद हम सवाल नंबर क्या देखते हैं, सवाल नंबर 7 12 14, तीनों सवाल एक टाइप की है, उन तीनों सवाल को हम देख लेते हैं। 7 देखने से पहले हम सवाल नंबर 11 देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबी सवाल है, बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, किताब से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता है, ऐसे गोल चक्कर। उसके बाद कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं सोनिया को
18 मिनट लगते हैं। इसको लिख लेना है आपको 18 मिनट, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे कॉपी में जैसे लिखना है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। अब इसके बाद कह रहा है कि जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। अब भाई लड़का लड़की में अंतर तो रहेगा ही, ठीक है। सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट। अब उसके बाद कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक उसी स्थान पर मिल जाएंगे? एक ही समय से चल रहे हैं, फिर पूछ रहा है कि जब घूम के आएंगे कितने समय बाद दोनों पुनः उसी स्थान पे मिल जाएंगे। तो बस हम क्या लिखेंगे? एलसीएम 18, 112 का निकालने पर, मतलब कि 18 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करने पर बस 18 लिखिए, 12 लिखिए। 18 खंड 2 9 18, 2 3 छत्रिक 18, 2 दूनी 4 3 12। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 18, 12। अब यहाँ पर क्या मिला? 2 मिला, इसको लिखे। फिर उसके बाद नहीं मिला कुछ, इसमें 3 मिला, 3 लिखेंगे। जो नहीं मिला उसे भी लिखेंगे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 मिनट। क्या हो गया? 36 मिनट। तो एलसीएम क्या है? 18, 12 का एलसीएम आया 36 मिनट, यानी कि वे दोनों एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। गजब बात है। चलिए सवाल नंबर हम 7, 12, 14 तीनों सवाल एक नियम पे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम 7 नंबर और 12 नंबर और 14 नंबर तीनों सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि तीनों सवाल का एक ही नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है दी गई आकृति में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें x है उसमें x का मान, जिसमें x, y दोनों है तो x, y का मान, जिसमें z है x, y, z तीनों है तो x, y, z तीनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल नंबर यहाँ से शुरू करते हैं 7वीं से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y से क्या निकला है? 4 और x निकला है, ठीक है। जो मेन है इससे देखना है कि जो जो निकला रहे वही इसके गुणांक होते हैं। जैसे x देखिए क्या निकला? 3 और 7 निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिखेंगे? जो दोनों निकलेंगे, इससे जो दोनों निकलेंगे वही दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 3 और 7 निकला है तो हम 3 गुणे 7 कर देंगे। 3 गुणे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 3 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया। यहाँ से ये दोनों निकले, इसको लिख लिए। अब देखिए y से क्या निकला? 4 और x निकला। तो यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे y बराबर 4 गुणे x। देखो जो इससे निकले उन दोनों को गुणा करना है, बस यही इसका काम है। y बराबर 4 इंटू x का मान क्या निकाले? 21 निकाले हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 21 चौक 84, यानी कि y का मान 84 आ गया, x का मान कितना आया? 21 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब हम सेकंड सवाल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर x से क्या निकला? देखो 3 और 195 जो निकले उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 195। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 5 15 की 5, 3 9 27 1 28, 3 का 9 3 2 5, यानी x बराबर हो जाएगा 585। ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखो 195 से 3 और y निकला है, ठीक है, और y से 5 और 13 निकला है। तो आप चाहे 195 बराबर लिख सकते हो 3 गुणे y, तब भी y का मान आएगा, या फिर आप लिख सकते हो y बराबर 5 गुणे 13, क्योंकि ये दोनों y से निकले हैं तो जो निकले रहेंगे उन्हीं का गुणा कर देंगे बस। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये 13 5 65 सरल हो जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे तब भी आएगा। दोनों आपको दिखा दे रहा हूँ। 13 5 क्या हो गया? 65। अब मान लीजिए जैसे कह दिए सर ये से ये दोनों निकला है, तो यहाँ पर देखो 195 से क्या निकला है? 3 और y, तो 3 गुणे क्या कर देंगे? y कर देंगे। ये गुणांक में सीधा कहाँ पहुँचेगा? बटे में। तो 195 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा? y। काटेंगे 3 छंग 18, 1 बचा 3 5 15, यानी y बराबर 65 65। चाहे आप यहाँ से इन दोनों का मान निकाल लीजिए, चाहे वहाँ यहाँ से निकाल लीजिए। 5 गुणे 13, 13 5 65, दोनों का उत्तर सेम आएगा। अब हम सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको तो आप अब लगा सकते हैं 100%। कैसे? देखिए
यक्स क्या निकला, ये दोनों निकले, तो यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 33 81, ये तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 इक्का 9 2, 2 8 16, 2 3 6 61, 2 3 6, यानी 6762 हो गया। अब इसके बाद देखिए हमको वाई से देख लेते हैं, क्योंकि हमको जो जो मान निकालना वहीं से करेंगे। यहाँ से भी आप इन दोनों करेंगे जैसे अभी आपको बताया था, तब भी आएगा वाई का मान, और यहाँ से कर लेंगे तब भी आएगा। तो हम यहीं से कर लेते हैं, 7 गुणे 161, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 छंग 42, 7 का नाम 7 4 11, 1127 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद देखिए z का मान निकालना है, तो यहाँ 161 से 7 और z निकला है, तो बस यहाँ हम क्या करेंगे, 161 बराबर 7 गुणे z। ठीक, अब 7 कहाँ आएगा, सीधा बटे में पहुँच गया, बराबर z, 7 दूनी 14, 2 बचा, हो गया 21, 7 तरीके 21, जेड बराबर क्या हो गया 23, ये जेड का मान आ गया। एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, सभी का मान निकल चुका है। तो यहाँ पर हमारी सवालें पूरी समाप्त हो गई, प्रश्नावली 1 भी। अब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा प्रश्नावली 1C। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फुल वॉच कीजिए, 100% आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।